कोई किसान करोड़पति से कम नहीं हो सकता है। लोग मछली पालते हैं, हम पानी पालते हैं, बस यही है। क्या बात है। मछलियाँ सर छोटी छोटी दिख रही हैं। इसमें क्या साइज है मछलियों का सर? इसमें करीब 4 इंची करीब चार मतलब इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा। उसमें 8 इंची करीब है। अच्छा, ये जो आपने तालाब रखा है साइज अलग अलग है सबका, क्या वो आपने? नहीं, बेसिकली देखिए प्लानिंग में तो 50 फीट बाई 50 फीट का था। बाद में जो थोड़ा सिचुएशन को देख के थोड़ा बढ़ाया घटाया गया। अदरवाइज 50 बाई 50 इज आइडियल साइज फॉर हम। पहले जरा मुझे हम लोग ये बताइए कि इसमें कितना लागत और क्या अर्निंग इसमें साल का हो सकता है? देखिए ऐसा है कि हमारे एक तालाब में और हमारी टेक्नोलॉजी को अगर आप इन्वॉल्व करते हैं तो आप मान के चलिए कि अभी हम लोग पहली बैच में 7,500 मछली एक तालाब में डालें, जो नॉर्म्स के अगेंस्ट है। नॉर्म्स कहता है भाई आप 1 लाख स्क्वायर फीट के तालाब में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार मछली डालिए। अच्छा, वेरज हम 2,500 स्क्वायर फीट में 7,500 डाल रहे हैं। अगली बार अगले सेशन में, इस सेशन के बाद जो है वो करीब 15,000 मछली डालेंगे। अच्छा, तो हम ये मान के चलते हैं चूंकि ये सोल बड़ी रोबस्ट मछली होती है, इसको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं कर पाता है, तो इनकी जो मोर्टेलिटी भी बहुत कम होती है हमारे टेक्नोलॉजी में, ना के बराबर एक तरीके से। वही जो है जैसे इसमें देखें आप नेटिंग लगी हुई है। थोड़ा इसको आसान भाषा में बताते चलिए कि मोर्टेलिटी कम रहती है, रोबस्ट होती है, तो उसको हमारे ऑडियंस के समझने लायक भी एकदम आसान भाषा में। ऐसा है जैसे आप एक IMC होती है जिसमें रोहू, कतला, मृगाल होती है, उनकी जो मरने की जो चांसेस बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा, ये थोड़ा सा बहुत मजबूत मछली कहेंगे। एक तो इनको ऑक्सीजन, जो कि हमारे इस तालाब में हमारी टेक्नोलॉजी के बाद ऑक्सीजन बहुत हाई रहता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि ये कुछ इनकी अपनी टेक्नोलॉजी है जो पानी को बिल्कुल प्योर कर देते हैं। नहीं, लोग मछली पालते हैं, हम पानी पालते हैं, बस यही है। क्या बात है। अगर आप पानी पालेंगे यानी कि आप उसका इन्वायरमेंट आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो जैसे मछली में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आपको अमोनिया, नंबर ऑफ फिशेस बढ़ेंगे तो अमोनिया बढ़ जाएगा। उनकी पॉटी अमोनिया होती है। अच्छा, हाँ, तो जैसे अमोनिया बढ़ा वैसे इनका आपको वो खत्म हो जाएगा, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन लेवल डिप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो उससे क्या है कि मरने की चांसेस बढ़ जाती है। हम लोग के टेक्नोलॉजी में एक तो पहले ये देखिए, इतना करीब ये मान के आज के चले 2.5 से पौने 3 महीना हो गया इस तालाब को स्टैग्नेट वाटर है, लेकिन कोई बदबू नहीं यहाँ पे आएगी। वो नहीं, कोई भी गंदगी आपको नजर नहीं आएगी। क्लियर पानी दिख रहा है बिल्कुल। तो एकदम मतलब ये समझिए कि आइडियल जो कलर भी है ना, जो लाइट ग्रीन हल्का सा, ये फिश के लिए एकदम वन ऑफ द बेस्ट कलर हो सकता है पानी का। तो इससे बढ़िया एनवायरनमेंट आप अपने मछलियों को नहीं दे सकते। पहला नंबर तो ये है। तो इसमें क्या होता है, जो ग्रोथ होता है बहुत फास्ट होता है। अच्छा, और दूसरा कि हमको फीड के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है अपने एक्सटर्नल फीड के ऊपर। तो नेचुरल जो हमने क्या किया इसमें, जैसे ये हमारी कार्निवोरस मछलियाँ हैं, जो ये सोल वाली हैं, तो हम इनको खिलाते हैं क्या, छोटी बच्चे मछलियाँ, बेबी फिश देते हैं दूसरे ब्रीड की। तो उससे क्या होता है कि इनको जो समझिए, ये जो मछलियाँ पल रही है ना, कहने के लिए तालाब में है, ये बेसिकली नदी में है। अच्छा, कैसे? उस टाइप का एनवायरनमेंट हम इनको दे रहे हैं। अच्छा। खाने के लिए भाई वहाँ पे कोई फीड थोड़े नदी में देता है। मूवमेंट तो उतना नहीं होगा ना जितना नदी में होता है। बच्चे हैं अभी तो फिलहाल है, कोई दिक्कत नहीं है, और बड़े में भी कोई यहाँ से वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इसमें क्या है कि अब जैसे मान लीजिए हमने 7,500 मछली डाला, हम मान के चलते हैं कि भाई कभी चिड़िया उड़िया उठाती हैं, ये है तो करीब 6,000 मछली की हम कैलकुलेशन में ले रहे हैं कि हम इनको बेचेंगे। और ये जिस हिसाब से इनकी ग्रोथ चल रही है, जो सारे हमारे यहाँ लोग आते हैं, साइंटिस्ट लोग भी आते हैं, उनका कहना है 4 से 4.5 महीने में 1 kg का ग्रोथ अचीव कर लेंगे। अच्छा, तो अगर हम 6,000 मछली मल्टीप्लाइड बाई ये जो हमारे एवरेज, इसमें हमने 2 टाइप की डाली है। एक की कीमत मार्केट रेट किसी का 1,000 है, किसी का 600-650 है। तो अगर हम एवरेज 400 रुपये भी पकड़ते हैं, तो अगर 6,000 इंटू 400 कितना हुआ सर? 24 ऐसे हो गया, 24 लाख। 24 लाख। ठीक है सर। ये हमारा पहले 4.5 महीने के अंदर ये है 24 लाख एक पॉइंट। हाँ, मतलब यही हमारी आपसे जो बात हो रही थी, एक ये चौंकाने वाली बात थी। तो ये पूरे कैलकुलेशन आपने बता दिया। हाँ। वो भी सिर्फ एक तालाब का भी है। एक तालाब का है, हमारे पास ऐसे 10 तालाब हैं। हाँ, ऐसे 10 हैं ठीक है। और साल में 2 हार्वेस्ट आपको लेना है। तो हम भाई, अगर एक किसान के पास क्या है, जमीन है, तो जमीन में देखिए सबसे ज्यादा अगर कोई रिटर्न दे सकता है वो फिशरी है। क्योंकि अभी क्यों नहीं लोग उस पर करते हैं, क्योंकि इसमें बीमारियां वगैरह बहुत ज्यादा आती हैं। तो बेसिकली अगर हम पानी पाल रहे हैं तो बीमारी के चांसेस ऑलमोस्ट नील है, नहीं रहेंगे। और ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो रहा है। 3 गुना हाई है। 3 गुना हाई है। 3 गुना हाई है। तो क्या इसके लिए वही जो आप पानी पालने वाली बात कर रहे हैं, पानी को पालिए। अब वो पानी पालने का टेक्निक बताइए जरा, क्या है, कैसे क्या करना बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ कुछ साइंटिस्ट वगैरह मिल के
एक आयुर्वेदिक पोषण डेवलप किए हैं। हाँ ठीक है। उसको बस हम सुबह और शाम, डिपेंड करता है किस में कैसा क्या करना है, पानी की क्वालिटी को देखते हुए हम लोग इसको डोज करते हैं। अच्छा। और उसी का इम्पैक्ट ऐसा होता है कि हर चीज़ में आपको इसका फ़ायदा नज़र आता है। तो जो ग्रोथ है, जो ऑक्सीजन लेवल है, ठीक है, इसका पीएच लेवल है पानी का, इसका डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन है, इसका अमोनिया का जो कम अमोनिया जो है, वो सारा कुछ उसी टेक्नोलॉजी से, अगर ये हर किसान के पास ये टेक्नोलॉजी पहुंच जाए तो मैं कहता हूँ कोई किसान करोड़पति से कम नहीं हो सकता है, खाली इसी को अपने। तो वही मैं कहता हूँ, वी आर द ब्रिज। हम किसान और उसके जमीन के बीच में एक ब्रिज है कि ये टेक्नोलॉजी यूज ये करो। वाली टेक्नोलॉजी सर मतलब किसान के बेयर करने लायक है, उसकी हाँ पहुंच में है या बहुत महंगी है? नहीं कुछ नहीं, महंगा कुछ नहीं होता है। देखिए एक्चुअली क्या है, अभी आज की डेट में हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं जो फिशरी करते हैं। फिशरी इज बेसिकली लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट। अच्छा। अगर सरकार अगर अपना सब्सिडी हटा ले तो सारे लोग बंद कर देंगे, कोई नहीं चलाएगा। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपको सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बहुत कुछ दे सकता है ये आपको। तो थोड़ा सा और कैलकुलेशन में इसको बताइएगा, अगर ये वाली टेक्नोलॉजी आप जो खर्च बता रहे हैं, हाँ वो इस ये वाली टेक्नोलॉजी जो दवा आपने बनाई है आप लोगों ने, जी उसको इंक्लूड करके है या फिर उसका क्या खर्च आता है? नहीं, देखिए हम लोग का क्या बेसिकली क्या होता है कि इतना ज़्यादा नहीं हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारी टेक्नोलॉजी को हम ऐसे करते, इट्स हार्डली, मतलब पूरे प्रोजेक्ट में अगर आप बात करें तो एक तालाब की हमारी कॉस्टिंग जो आती है, मान के चलिए जैसे अगर आपको हम 24 लाख रुपए इसमें से आप कमा रहे हैं, तो आराम से हम मान के चलिए कि 3-1 लाख रुपए हम लोग के इसमें टेक्नोलॉजी कॉस्ट हो जाती है। अच्छा, इट्स फेयर इनफ। तो आपको मान के चलिए टोटल, अगर आपको हम कह रहे हैं कि सब खर्चे काट के अगर आपको 15 से 18 लाख रुपया भी मिल जा रहा है तो नॉट बैड, ठीक है। उसमें खर्चे भी आ जाएंगे। इसमें किस तरह की मछलियाँ हैं? हाँ, ये जो है ये पालते हैं, इसमें हम लोग अपने बच्चों के लिए, जो मछलियों के बच्चे हैं ये बेसिकली कार्निवोरस हैं, तो ये फीड खाती हैं। अच्छा। और फीड में क्या खाती हैं, हम इनको देते हैं नेचुरल, जो तालाब में जो मछली के बच्चे होते हैं वो डालते हैं। अच्छा। तो इसमें करीब 4.5 लाख बच्चे हम लोग। अरे इसमें बहुत छोटी छोटी दिख रही हैं। हाँ, यही सब हैं। इतनी छोटी छोटी हैं बिल्कुल। ये कितने इंच की होंगी? मुझे लग रहा है ये 1 तो इंच। इसको जीरा बोलते हैं। जीरा मछली। हाँ, अब ये जैसे 15 दिन में ये करीब आपके मान के चलिए आधा इंची पौना इंची करीब हो जाती है। ये धागे जैसा क्या दिख रहा है सर, जरा इसको बताइए। सर ये चिड़ियों के लिए बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ना कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे एक जल मुर्गी बोलते हैं, अगर आपने नाम सुना होगा तो ये क्या करते हैं सब, ये दिख रहा होगा। हाँ, कैमरे में पता नहीं। ये नेट लगाते हैं हम लोग, क्योंकि ये चिड़िया इसको अंदर लेके नहीं। पहले क्या है कि आप हर रोज कम से कम 150 बच्चे खा लेती थी। अच्छा। तो अब इसको लगाने से ये चीज़ नहीं हो रहा है। अच्छा, जो फिशरी मछली पालते हैं उनको आइडिया होगा कि ये लगाया जाता है ताकि वो ऊपर से। ये पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन है भाई, हम लोग तो इस लाइन के थे नहीं। हम लोग तो ये पता था कि ये पानी से मछली पे कैसे फायदा होता है। अच्छा। लेकिन उसके बाद दिक्कतें क्या होती हैं, जब हमने करना शुरू किया तो शायद हम लोग अब इसके ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको कंट्रोल करके गाइड कर सकते हैं। अच्छा, दिक्कत की बात आप कर रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत भी बताइए कि जैसे ये तो आपने सिर्फ फायदे वाली बात बताई, बट करते वक्त आप चूँकि खुद कर रहे हैं तो क्या मुश्किल आ रही है? मतलब उसमें क्या चीज़ कट करना पड़ेगा कि इस तरह की प्रॉब्लम आती है, इतनी मछली मर गई? आपको हमेशा ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, पानी है, आपको पानी का हेल्थ देखना है, हमारी डोजिंग सही से हो पा रही है कि नहीं, सही टाइम पे हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। फिर उसके बाद हम लोग पानी कलर देख के हम बता सकते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, मछली ऐसे भी है कि आपने डाला, मतलब रुपाई की और वो मर गई या कुछ ऐसी बीमारी आ गई? हमारे केस में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि पानी हमारा स्वस्थ है। अच्छा। लेकिन ये जरूर होता है कई बार कि जैसे जो बड़ी मछली जहाँ पे है और आपने छोटे बच्चे डाल दिए, तो क्या होता है, जैसे मोहल्ले में भी बॉस होता है ना, वो दूसरों को हिट करता है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि छोटे बच्चों को वो खा लेती है या उनको डैमेज कर देती हैं। तो ऐसे केस में हम लोग तुरंत इसको नेटिंग करके जो बड़े बच्चे उनको अलग करते हैं और छोटों को फिर अलग अलग नर्सरी टाइप से बना रखें कि पहले वहाँ से फिर इसमें से इसमें, फिर उनसे बड़े हो गए तो यहाँ से, फिर इससे बड़े हो गए तो वहाँ पे हो गए। हो सकता है इसके बाद फिर एक तालाब और हमको एक्टिव करना पड़े। पहले हम 3 पे ही काम कर रहे थे, आज की डेट में आप देखिए तो 1 2 3 4 5 ये हो गया और 6 छठा ये हो गया। 6 तालाब पे हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन हो सकता है इवेंचुअली कल के दिन 7वें तालाब की भी नीड पड़ सकती है। इसमें है 7वां या 10वां? 10 है टोटल, है ना?
9वां 10वां टोटल 10 तालाब। बाकी आपने सेपरेट अभी रखा हुआ है उसको। हाँ वो सब रखे हैं कि जैसे जैसे ग्रेजुअली हमको जरूरत पड़ती रहेगी वैसे ही। और ये कोई बहुत बड़े एरिया में नहीं है, सबसे मजेदार बात ये है 2 एकड़ बताया अप्रोक्सीमेटली 2 एकड़ है। हाँ, अभी ये जगह है जैसे हाँ। ये इसमें अभी नहीं बना, इसमें हम बना रहे हैं नर्सरी बच्चों को पैदा करने के लिए। अच्छा नर्सरी कह लीजिए या हैचरी बोल दीजिए, तो यहाँ अलग से ही पूरे बनेंगे। अच्छा तो ये आएगा, फिर उधर जैसे है आपका लाइफ स्टॉक के लिए है, अभी फिलहाल मुर्गी, फिर ये भेड़ बकरी, ये दोनों अभी फिलहाल चलेगा। फिर उसके बाद ये उसमें चलेगा, ये मल्टी स्टोरी बनेगा, ये कम से कम 3 फ्लोर का रहेगा, जिसके अंदर आप एक फ्लोर पे मछली है, एक फ्लोर पे मुर्गियाँ हो गई, फिर उसके ऊपर आपका भेड़ हो गया, उसके ऊपर आपका बकरी हो गया। बढ़िया सर बढ़िया। आइए ज़रा सब तो मतलब मेरा तो मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। ये तो एडिशनल चीज़ आप बता रहे हैं, कमाई का कुछ जरिया। दूध देख के ना, जब से आपने दूध दिखाया ना मेरा मन खराब हो रखा है। वो एकदम लाल लाल दूध जो है, तो थोड़ा सा उसको पियेंगे, फिर उसके बाद बात की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। भाई दूध तो आ गया है, दूध कब स्वाद लिया जाए। मलाई देख के तो वाह वाह। इसमें सर वो जो स्मोकी जो एकदम टेस्ट है, ये उपले पे बोसी, ही करता है। उपले पे ही करता है। और ये इसमें क्या कुछ और भी डाला जा सकता है? गुड़, गुड़, हाँ नेचुरल जैगरी डालिए। मुंशी जी है गुड़? वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है, वैसे देखा जाए तो, नहीं है ना? इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तो ये एक ये गुड़ तो यहाँ पे रोज ये जंगल से चरने वाली जो गाय होती हैं उनको उनका दूध आता है। और दे डोंट गिव मच, मतलब उनको खिलाया नहीं जाता है, सिर्फ जंगल में जो चरती हैं वही दूध, वहीं से उनका दूध होता है। राजीव जी सही बताऊं आपको तो मेरा तो दूध काफ़ी टाइम पहले छूट गया है। उसकी वजह यही है कि दूध को लेकर तमाम तरह की बातें बोली जा रही हैं कि दूध सही नहीं है आपके पेट के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जैसे WHO का रिपोर्ट है कि एक दिन में 16 लाख लीटर पैदा हो रहा है दूध, और 64 लाख लीटर बिक रहा है। यही झगड़े का मसला है कि भाई आपका दूध शुद्ध है कि हमारा दूध शुद्ध है। इसीलिए सबको रूल आउट करते हुए, जैसे कोई लोग कहते हैं ना कि भाई इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर टू कम एंड डू ऑल दिस थिंग्स, लेकिन आप बताइए इमोशंस की कोई कीमत कभी है रही नहीं जिंदगी में। अगर आपको शुद्धता चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना मतलब पड़ेगा। दूध अगर आपको पीना है, पी सकते हैं और पीना चाहिए, तो उसका कारण एक होना चाहिए कि वो शुद्ध रहे, देसी गाय का। कोई तो अगर दूध मना किया जा रहा है तो वो भी सही है। हाँ, अगर देखिए पता ही नहीं कि क्या पी रहे हैं तो सही, उससे बढ़िया अच्छा है कि मत पीजिए। हाँ, तो इसका हम लोग घी भी निकालते हैं। हाँ। और प्लस इसका बटर मिल्क भी बनता है। सफेद वाला मक्खन नहीं, वो तो ये थोड़ा सा लालीपन हो जाता है इसको। अच्छा, ये क्या है राजू जी? ये क्या बना है? हाँ, ये छोटा सा यज्ञशाला है। हम लोग का यहाँ रोज हवन होता है। तो इससे क्या फायदा होता है, एक तो यहाँ का आबो हवा थोड़ी सी पवित्र और शुद्ध हो जाता है। और दूसरा क्या है कि हम लोग जो औषधि बनाते हैं उसमें कुछ भस्मों की आवश्यकता होती है, तो वो भस्म भी यहीं से हम लोग तैयार करते हैं। अच्छा, तो जो आपकी औषधि है पानी वाली, उसमें सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नेचुरल 87 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। अच्छा, जिसमें कम मान के चलिए कुछ, अगर ये भस्म को हटा दीजिए तो भी मान के चलिए कि आपको 84 के करीब आपको हर्ब्स पड़ते हैं। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि हम लोग जब योग पढ़ रहे थे तो उसमें एक यज्ञ चिकित्सा भी है। हाँ बिल्कुल है, वो भी बहुत जबरदस्त काम करता है। उसको ब्रीथ करते वक्त उसका जो धुआं, अब आप देखिए ना, किसी ने ये पुनर्नवा है, ये नेचुरल में कहते हैं ना औषधि है। पुनर्नवा। अच्छा, ये पुनर्नवा, ये पुनर्नवा है। यहाँ मकोई है, पुनर्नवा है। ये सब देखिए, और भी अगर ढूंढेंगे चिटचिटा बहुत कुछ है औषधि के रूप में यहाँ पे। अच्छा, कुछ हम लोग जैसे देखिए वहाँ केले का पेड़ लगाए हैं, यहाँ करेले का आपको ये वो है लतर है। फिर उसके बाद घिया, तोरी, ये सारी चीज नेचुरल हम लोग आने वाले दिनों में इसमें उगाएंगे। इसका क्या इस्तेमाल है आपके यहाँ? हैं? इसका क्या इस्तेमाल है आपके यहाँ? ये देखिए, ये चटाई आती है यहाँ पे। तो ये थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पे ना ऐसी है जो कटती है, तो अगर इस चटाई को हम बिछा देते हैं इस पे, जैसे मान लीजिए एक तो सब मछली के नीचे शेड के लिए काम करता है। अच्छा, वहाँ देखो, हाँ मछलियों को भी शेड चाहिए। हाँ नहीं, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो उनको उसके नीचे जाके दुबक के रह जाती हैं। और दूसरा, जैसे ये इस पे वॉक करेंगे ना, इस पे हम लगा देते हैं, तो जिससे कि हमारा
बहुत चलने के लिए। हाँ, चलने के लिए फिर दिक्कत नहीं आती, फिर इस तरीके से पानी का कटाव नहीं आएगा। अब देखिए इवेंचुअली यहाँ पे एक पॉन्ड हमारा नेचुरली क्रिएट हो रहा है, अच्छा, तो इसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करके प्रॉपर तरीके से यहाँ से वहाँ तक पूरा एक पॉन्ड क्रिएट कर देंगे। तो फिर आपको यहाँ पे हम लोग प्रॉपर नर्सरी और हैचरी बनाएंगे, मछली के बच्चे यहाँ पे वाह, पैदा किए जाएंगे। देखिए बहुत जबरदस्त है सर, जिस तरह से ये देखिए खजूर खजूर पूरा है, खजूर का पेड़ है। अरे जरा ध्यान सुनिए ना, ये चिड़ियों की चहचहाहट जिस तरह से आ रही है, हाँ, बड़े इस खामोशी में रात में मेढकों की कहाँ आपको लेके जा रहा है सर? ये एकदम मतलब सर इसके लिए इट इज लाइक ना, आप इसको पैसे से तुलना नहीं कर सकते कि आपने ये क्या चीज अचीव किया है। वेरी ट्रू सर, ये तो सच में ये भावना है, इमोशन है बस। और देखिए तो इसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल है। इमोशनल वेंचर का कोई कीमत नहीं कोई होता कीमत है। नहीं। ये सिर्फ आपको एक तरीके के आपको दूसरे रेल में ले जाने के लिए बहुत पर्याप्त है। आपको कोई कह सकता है कहाँ एक हम लोग आर्किटेक्ट, फिर कहाँ मेडिकल लाइन, फिर कहाँ फार्मर। वही मैं कर रहा हूँ ट्रांजिशन। देखिए ना, लोग गांव से शहर भाग रहे हैं, हम शहर से गांव आ रहे हैं और लोग बता रहे हैं पैसा भी कमाओगे। ये नहीं है कि गांव में आके कुछ लोग बहुत आते हैं कि हम चैरिटी करेंगे, लुटाएंगे फुटाएंगे, नहीं, कुछ नहीं करना है। आप ये आइए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए। देखिए मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे आज मैं किसी को पढ़ रहा था, उसमें बड़ा क्लियर बोला उन्होंने कि उनके पिताजी ने बोला था कि आप अगर 100 नंबर का अगर पेपर है तो 120 लाने की कोशिश करो। इसका मतलब क्या है कि अपने आउट ऑफ वे जाइए, खूब मेहनत कीजिए तो रिजल्ट आपके पास होगा। हर चीज़ का देखिए वही वाली बात है। लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन अभी हम किसी का पढ़ रहे थे, वो पॉडकास्ट देख रहे थे, एक कहता अगर हम स्कूल जाना बंद कर दें और सारे पैसे बैंक में डाल दें जितना खर्चा होता है 12th पढ़ने में, उस महाशय को यही नहीं पता, क्योंकि उनको लग रहा है खाली स्कूल में आप पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए हम लोग स्कूल जाते हैं। नहीं भाई, कैरेक्टर कमाने के लिए जाते हैं। अगर आपका लड़का बदमाश और चाल सोबराज निकल गया, आप अरबों रुपया खर्च करके सुधार दीजिए तो मैं मान जाऊं। वो सिर्फ आपका गुरु और आपका विद्यालय दे सकता है। तो उसके लिए आप ये नहीं, उसका तुलना नहीं। वो जो इस टाइप की बातें करते हैं ना कि वो पैसा मैं बैंक में डाल देता तो उसका एफडी हो जाता तो इतना करोड़ रुपया हो जाता, ये सब फालतू बातें हैं। जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है आपको खर्च करना पड़ेगा। बहुत बहुत बढ़िया सर, मज़ा आया आपके साथ और अभी और वक्त बिताना है इनके साथ। लेकिन ये है कि अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आए तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा मौज मस्ती और शहर की आबो हवा से दूर एक नेचुरल एनवायरनमेंट में तो थोड़ा टाइम यहाँ बिताएंगे। बाकी उम्मीद करते हैं कि राजू जी जल्दी पूरा ये वेंचर अपना और बड़ा करेंगे, बेहतर करेंगे। बरसात आएगी ना तो पेड़ पौधे लग जाएंगे तो पूरा ग्रीन ग्रीन आपको छायादार हो जाए। उसके बाद फिर आपको इस टाइप का नहीं लगेगा कि अभी तो धूप ज़्यादा है। तो आएंगे, एक बार और आएंगे, कुछ और चीज़ें भी दिखाएंगे। बट जो चीज़ आपने बताई है वो है बहुत मज़ेदार। अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो करोड़पति। नहीं, वो तो बनना है। देखिए वही वाली बात है, करोड़पति। सर एक बात बताइए, जब आपके मौसम की मार का कंट्रोल हो जाए आपके हाथ में, डिजीज पे कंट्रोल हो जाए, किसान के साथ कुछ समस्या है। पहला तो है कि उसको मौसम की मार है, दूसरी बड़ी समस्या है कि उसको कीटाणुओं से, पैरासाइट से, जिससे वो छिड़काव करता है। तो ये दो तो मेन। उसके बाद फिर उसको पेस्टिसाइड आ गया, उससे परेशान हो जा रहा है। जब वहां से निकल रहा है तो फिर आपको छिड़काव में आ जा रहा है, बेचारा केमिकल के साथ काम कर रहा है। तो इतना फंस चुका है, उसी को बाहर निकालने के लिए सारी बुद्धि लगाई जा रही है। और आपने सही बात कही कि वो हमारे किसान जो है वो किंग है। हाँ। बस उसे पहचानने की जरूरत है अपनी ताकत को पूरा, और सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही डायरेक्शन में। और हम ये नहीं कह रहे हैं सही टेक्नोलॉजी हम ही, ये हमारी एंशिएंट टेक्नोलॉजी थी जिसको हम बता रहे हैं। अच्छा, ये थोड़े कह रहे हैं, ये तो हम बता दो रहे हैं। इस सारी किताबों का नाम है सुश्रुत संहिता है, अष्टांग हृदयम है, एक और किताब है। तीनों किताब का संकलन करके जब ये कोई भी कर सकता है, ये तो हम लोगों ने किया है, बस इतना ही है। कोई नया नहीं किए हैं। वी हैव नेवर डन एनीथिंग। बस जो था उसी को बता दिया कि ये है।